जय मसीह की मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज परमेश्वर ने ये सुंदर सा दिन दिया है हमें इस सुंदर सा वचन सुनने के लिए। आज इस मॉर्निंग के समय में हम उसके वचन के बारे में कुछ समझेंगे। हमारा आज का टॉपिक है समझौते का जीवन ना जिए। वो टॉपिक शुरू करने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं और अपने वचन के लिए आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर तेरे नाम को हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। परमेश्वर आज तक तूने हमें संभाला, आज का ये सुंदर सा समय तूने दिया, इसलिए तेरे नाम को धन्यवाद देते। आज प्रार्थना करते कि जो भी मेरे भाई बहन प्रभु परमेश्वर ये पूरा प्रभु परमेश्वर वीडियो देखेंगे, जो भी वचन प्रभु परमेश्वर उनको मिलेगा, प्रभु परमेश्वर उनसे वो आशीषित हो। प्रभु परमेश्वर उनको कुछ ज्ञान मिले, प्रभु परमेश्वर उनके जीवन में जो भी डिसीजन वो ले, वो प्रभु परमेश्वर समझौते के तौर पे ना ले। तो परमेश्वर तेरे प्रति वो पूरी तरह विश्वासी रहे। तो परमेश्वर इसके लिए प्रार्थना और सहायता करते। प्रार्थना करते हैं मेरे लिए कि मैं जब वचन बता रहा हूँ तब प्रभु परमेश्वर कोई भी मुझ में कमी घटी ना हो। और परमेश्वर जब मैं बताऊंगा मेरे मुख का ताबा तू ले, मेरे पूरे शरीर का ताबा तू ले, मेरे मुख से कोई भी गलत चीज ना निकले। इसलिए तो परमेश्वर आप पवित्र आत्मा आप मेरे द्वारा इस वचन को बताइए, यही विनती करते हैं। परमेश्वर के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। जय मसीह की सभी को। आज जैसे मैंने बताया आपको कि समझौते वाला जीवन हमें नहीं जीना चाहिए। इसके लिए हम लोग देखेंगे कि दानियल का इसका पहला अध्याय, इसके पूरा वचन 1 से 21 तक। और इसमें हमें पता चलता है कि हमें परमेश्वर के प्रति उसके अगेंस्ट कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। परमेश्वर ने जो हमें वचन दिया है, परमेश्वर ने जो भी चीज हमें बताई है, उनके प्रति हमें कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। आज हम देखते हैं दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हम समझौता कर लेते हैं, जो हम कॉम्प्रोमाइज बोलते हैं वो कर लेते हैं। बट परमेश्वर ने हमसे क्या कहा है, परमेश्वर ने जो भी हमें वचन दिया है, परमेश्वर ने हमें वचन द्वारा जो भी बताया है, वो हम आज दानियल की पुस्तिका में देखेंगे कि जब दानियल के ऊपर जो भी समस्या आई, जब उसे समझौता करना पड़ा, पर उसने क्या किया। हम सभी जानते हैं कि दानियल के साथ क्या हुआ, सबको स्टोरी पता है कि उसे शेर के गुफा में उसे डाल दिया था। बट क्या हुआ, परमेश्वर वहां पे मौजूद था और उसे कुछ नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, उसके पीछे कारण क्या है, तो वही आज सब हम आज देखेंगे। हम देखेंगे दानियल का पहला अध्याय उससे पहले और दूसरे वचन के साथ। नबूकदनेस्सर बाबुल का राजा था। नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर आक्रमण किया और अपनी सेना के साथ उसने यरूशलेम को चारों ओर से घेर लिया। यह उन दिनों की बात है जब यहूदा के राजा यहोयाकीम के शासन का तीसरा वर्ष चल रहा था। यहोवा ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को नबूकदनेस्सर के द्वारा पराजित किया कर दिया था। उसने परमेश्वर के मंदिर के साजो सामान को भी हथिया लिया, उन वस्तुओं को भी शिनार ले गया। उसने उन वस्तुओं को उस मंदिर में रखवा दिया जिसमें उसके देवताओं की मूर्तियां थी। हम यहाँ पे देखते हैं कि कभी कोई राजा अगर कहीं पे पहले के जमाने में जब भी कोई राजा किसी राज्य पे आता था, मतलब वहां पे आक्रमण करता था, तब क्या होता था, तो तब जितने भी वहां के लोग हैं वो उसके सिपाही हो जाते थे, उसके शरण में आते थे। वो राजा जो भी कहता है वो उनको करना पड़ता था, वरना उनको मार दिया जाता था, उनको इस दुनिया से खत्म कर दिया जाता था, उनको वो सुनना ही पड़ता था। तो ऐसे ही कुछ इस समय हुआ कि जब नबूकदनेस्सर ने वो जो बाबुल का राजा था, तब यरूशलेम पर आक्रमण कर दिया। और यरूशलेम पर जब आक्रमण किया तब यही सिचुएशन उधर के सब लोगों पे हुई। और जब उनके ऊपर ये पीड़ा आई तब उन्होंने उन सब को घेर लिया, जिसमें दानियल भी था, शद्रक मेशक अबेदनगो, जिसे हम एक्चुअली उनका जो नाम है वो हनन्या मिशाइल और अजरिया है।
बट उनका पूरा सब चारों का नाम भी चेंज कर दिया था, उसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। तो जब ये सब सिचुएशन हुए तब राजा ने ऐसे कहा कि उन्होंने यहूदी पुरुषों को उनके महल में लाने को कहा था। तो जो भी वहां पे यहूदी पुरुष थे उनको उन्होंने महल में लाने को कहा, और वो चाहता था कि प्रमुख परिवारों और इज़राइल के राजा के परिवार के कुछ यहूदी पुरुष को वहां लाया जाए। उसको लगता था कि जो भी हट्टे-कट्टे लोग हैं, जो भी दिखने वाले सुंदर युवक है, जो बुद्धिमान है, चुस्त है, तंदुरुस्त है, सुंदर है, उन लोगों को उन्होंने एक तरह से बंदी बना लिया, उनको वहां पे पकड़ लिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि राजा को ऐसे युवक चाहिए थे जो बातों को शीघ्रता से और सरलता से सीखने में समर्थ हो। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि दानियल जो है वो बहुत बुद्धिमान था, दिखने में सुंदर था, वो चुस्त था, तंदुरुस्त था, वो हट्टा-कट्टा था। वैसे ही शद्रक, मेशक, अबेदनगो भी वैसे ही थे। इसलिए उन सबको राजा ने बंदी बना लिया, और राजा चाहता था कि इन लोगों को मेरे जैसा ही खाना मिले, और इनके मुख पे जो तेज है, इनके जो इनका जो बॉडी है, जो तंदुरुस्त है, हट्टे-कट्टे है, वे वैसा ही रहे। और उनको उसके साथ राजा ने आगे क्या-क्या किया ये हम देखते हैं। राजा को ऐसे युवकों की आवश्यकता थी कि जो महल में सेवा कार्य कर सके। तो राजा को उस समय वो जो भी थे लोग, जिसमें दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह था, इन लोगों की ज़रूरत थी। उसके पीछे का कारण था क्योंकि उनको महल में कार्य करने के लिए चाहिए थे। मतलब जो दानियल, हनन्याह, मिशाएल, अज़र्याह ये महल में काम नहीं करते थे, उनको उन्होंने काम करने लगाने के लिए उनको पूरा पूरे तरीके से कार्य कर सके, इसलिए उन्होंने उनको पकड़ा। राजा ने अश्पनज को आदेश दिया कि उन इज़राइल युवकों को कसदियों की भाषा और लिपि की शिक्षा दे। मतलब उनका वहाँ पे पढ़ाई भी चल रहा था। उस ज़माने में जो भी कसदियों की भाषा थी, लिपि थी, उस चीज़ की शिक्षा देने के लिए, मतलब उनको उन चीज़ों का एजुकेशन देने के लिए कहा गया। तो ये अश्पनाज कौन था? अश्पनाज एक राजा का, आज के ज़माने में हम जो बोलते हैं ना ट्रांसजेंडर, तो तृतीय पंथी, तो वैसे ही कोई था, क्योंकि पहले के ज़माने में जो भी राजा थे, उनके पास ऐसे ही एक अश्पनाज जैसे लोग थे, और वो लोग क्या करते थे, वो लोग राजा ने कहा हुआ काम पूरा करते थे। वो राजा के पूरा अंडर थे, पूरा उसका कार्य करते थे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अश्वनाथ ने जाके वहां पे राजा ने उसको जो बताने के बाद वो पूरे तरीके से सुन लिया, और राजा ने उसको बताया कि हम 5वें वचन में देखते हैं कि उन युवकों को प्रतिदिन एक निश्चित मात्रा में भोजन और दाख मधु दिया करता था। यह भोजन उसी प्रकार का होता था जैसे स्वयं राजा खाता था। मतलब उन लोगों को जिनको इस प्रकार की शिक्षा मिल रही है, जो युवक स्ट्रांग है, हट्टे-कट्टे है, सुंदर है और पूरे ज्ञानी है, उनको राजा के जैसा ही खाना वहाँ पे मिलना चाहिए, ऐसे बोला था, और मिल भी रहा था। जो भी वहाँ के लोग थे जिन्होंने इन चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था, एडॉप्ट कर लिया था, वो लोगों को वो मिल रहा था। फिर हम देखते हैं कि राजा की इच्छा थी कि इज़राइल के उन युवकों को 3 वर्ष तक प्रशिक्षण दिया जाए, और फिर 3 वर्ष के बाद वे युवक बाबुल के राजा के सेवक बन जाए। मतलब उनका एक 3 इयर्स का जो कोर्स बोलेंगे हम, ये 3 साल का जो भी उनका एजुकेशन है, शिक्षा है, वो उनको चाहिए था। और वो होने के बाद राजा का कहना ये था कि 3 साल बाद वो पूरे इस महल में कार्य करे। 3 वर्ष बाद प्रशिक्षण पूरा उनका होने के बाद वो इसी महल में काम करे। तो उन युवकों में दानियल, हनन्याह, मिशाएल, अजरिया शामिल थे। ये युवक यहूदा के परिवार समूह से थे। सो इसके बाद यहूदा के उन युवकों को अश्पनज ने नए नाम रख दिए।
तो इसमें अभी इनका नाम चेंज हो गया। पहले तो इनका नाम था दानिएल, हनन्याह, मिशाएल, अज़र्याह। दानिएल का मतलब यहाँ पे हमें पता चलता है कि परमेश्वर न्यायाधीश है, परमेश्वर न्याय करने वाला है, दानिएल का ये मतलब होता है। बट उसको बदल के उन्होंने बेलतशस्सर कर दिया। सॉरी, मुझे क्षमा कीजिए, मैं हिंदी ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ, मैं मराठी में बात करता हूँ, बट मैं कोशिश करूँगा कि सही उच्चार करें। तो बेलतशस्सर का नाम उसको दिया गया, जिसका मतलब ये होता है कि उस समय में जो एक बच्चे का प्रतिरूप होता है ना, बच्चा जो होता है ना, वो हमारी रक्षा कर रहा है। जैसे आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे भगवान हो गए हैं, आइडल हो गए हैं और लोग उनकी पूजा करते हैं। अभी आप देखोगे कि वो शुरुआत हो रहा है, मतलब ये सितंबर से वो चालू हो जाता है, उनके पूरे वो लोग फेस्टिवल मनाते हैं। तो उनका कहना ये होता है कि ये हमें फाइनेंशियली ग्रोथ करेंगे, ये हमें ब्लेसिंग्स देंगे, ये हमारी रक्षा करेंगे। ऐसा उनका कहना होता है उन लोगों का जो हमारे गॉड पे बिलीव नहीं करते, जिन जो अभी भी अंधकार में जी रहे हैं। तो ये जो नाम था, इसका मतलब भी वही था कि जो वो बच्चा है, वो हमारी रक्षा करेगा। वैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं कि हनन्याह का नाम शद्रक कर दिया। अभी हनन्याह का जो नाम का मतलब होता है वो है हमारा परमेश्वर दयालु है, हमारे ऊपर दया करने वाला है, हमें आशीर्वादित करने वाला है, हमारी हर इच्छाओं को पूरा करने वाला है, मतलब हमारा परमेश्वर दयालु है। ये उसका मतलब होता है, बट उसका नाम रख दिया शद्रक। शद्रक का मतलब ये होता है सूर्य को, जो हमें सूर्य दिखता है ना पूरे आसमान में, सूर्य को भगवान मानते, और उस सूर्य को जब भगवान मानते, उसका नाम शद्रक है। शद्रक का मीनिंग वो है, उसका अर्थ वो है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिशाइल का नाम कर दिया मेशक। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि उन युवकों में से दानियल, हनन्याह, मिशाइल और अज़र्याह के शामिल थे। उन युवकों, सो इसके बाद यहूदा ने उन युवकों को अनसमस के नाम रख दिया। दानियल का नाम बदल के बेलतशस्सर का नया नाम दे दिया, और हनन्याह था का नया नाम था शद्रक। और उसके बाद मिशाइल को का नाम था वो मेशक, और हरिया का नाम रख गया अबेदनगो। तो मिशाइल का नाम का मतलब होता है परमेश्वर समान। कितना अच्छा इसका अर्थ है कि परमेश्वर के सम्मान बोला गया है, पर वो बदल के नाम लग दिया मेशक। मेशक का मतलब होता है, उस समय में आकू नाम का एक उनका दैवत था, मतलब वो लोग उसको आइडल था और उसको भगवान मानते थे। उस प्रजाति के कुछ लोग भी थे, और उसका मतलब ये होता है कि ये जो आकू देवत है, उसका नाम आकू है, आकू था। आकू जो देवत है, या फिर आकू जो भगवान है उनका, वो उनका रक्षण करेगा, वो उनको संभालेगा। मेशक का अर्थ ये होता है, हालांकि उसका जो मिशाइल, वो कितना अच्छा उसका मीनिंग है कि हम परमेश्वर समान है, देवा सारखा आहे, मराठी में बोलते हैं कि देवा सारखा है, हम परमेश्वर समान है। परमेश्वर हमें उसके बच्चे कहता है, तो वो कभी नहीं चाहता कि हम लोग ये जो भी आइडल वर्शिप है वो करे, उनको उनके सामने झुके या फिर उनका प्रसाद ग्रहण करे। ये सब एक्चुअली गलत चीजें हैं। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 3-4 दिन पहले रक्षाबंधन था। तो वो आज सब लोग मनाते हैं, वो राखी बांधते हैं, बहन भाई को राखी बांधती है और रक्षा करती है। तो मैं कुछ पढ़ रहा था और मैं प्रार्थना में चला गया, और मैंने भगवान को पूछा कि ये क्या है, मतलब ये आइडल वर्शिप है या नहीं है, ये सेलिब्रेशन है, क्या है? मतलब हम लोग देखते हैं कि होली का त्योहार होता है, रक्षाबंधन होता है, इसमें तो हम आइडल वर्शिप कुछ करते नहीं है, बट ये सही है या गलत है? तब जब मैं प्रार्थना कर रहा था, तो मुझे परमेश्वर ने बताया कि ये सब गलत है। अब क्यों गलत है?
क्योंकि ये कहीं न कहीं उधर से आया हुआ है। तो उसके बारे में मैंने थोड़ा-सा रिसर्च किया और मुझे पता चला कि नहीं, ये सब भी आइडल वर्शिप के अंडर आते हैं। तो इसमें परमेश्वर ने मुझे बताया कि नहीं, ये सब चीज़ें इसके अंडर आती है, तो हमें इन चीज़ों के बारे में भी नहीं सोचना है। लोग सोचते हैं कि हम लोग प्रसाद खा लेंगे, कुछ नहीं होगा, लेकिन वो भी गलत है, क्योंकि वो वहाँ से आया है और जो आइडल वर्शिप करते हैं, वहाँ से रख के आया है, वो नहीं खाते। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये नाम चेंज हो रहे थे, तो उसका मीनिंग और अर्थ भी चेंज हो रहा था। हम उसके बाद देखते हैं, अज़रिया का जो नाम था वो अबेदनगो कर दिया, जिसका मतलब होता है परमेश्वर मेरा मददगार है। अज़रिया का मतलब होता है परमेश्वर मेरा मददगार है। बट उन्होंने अबेदनगो कर दिया, जिसका मतलब होता है नेगो नाम का। वहाँ पे एक गॉड था उनका, जो उनका भगवान था, जो वो मानते थे। उनके दास, उनके अंडर काम करने वाले, उनको मानने वाले, उनको वर्शिप करने वाले हैं। तो नेगो नाम के जो वहाँ पे पहले जो उनके आइडल था, उनके जो दास बोलते थे, जैसे आजकल बोलते हैं ना कि कोई होता है, मतलब जो बकवे कपड़े पहनता है और उसको दास और दासी बोल देते हैं। बस उसी तरह से अबेदनगो नाम का अर्थ होता है जो नेगो भगवान था, उसी के दास। तो आप देख सकते हैं कि दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अज़ायाह, इन चारों का नाम तो पूरा बदल दिया गया, और बदलने के बाद उनको वहाँ पे जो नाम उनके बदल दिए गए थे, उसी नाम से उनको पुकारा गया। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद नाम चेंज होने के बाद दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ये सब बदल गए, ये सब चेंज हो गए। इन्होंने राजा का शरण ले लिया। राजा ने जो सोचा था, वही चीज़ हो पाया है क्या? ये हम आगे चल के देखते हैं। अभी हम वचन देखेंगे 11। इसके बाद दानियल ने अपने देखभाल करने वाले के से बातचीत की। अश्पनाज ने उस रखवालों को दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अज़ायाह के ऊपर ध्यान रखने को कहा। दानियल ने उस रखवाले से कहा, कृपा करके 10 दिन तक हमारी परीक्षा ले। हमें खाने को सिर्फ साग सब्जी और पीने को पानी के सिवाय कुछ मत दे। मतलब जो राजा ने उनको फरमान जारी किया था, राजा ने कहा था कि ये चीजें इनको खाने को अगले 3 साल देनी चाहिए, उनको एक नए प्रकार की भाषा की शिक्षा देनी चाहिए। वो ना करते हुए उसने अश्पनस को क्या कहा, दानियल ने अश्पनस को कहा कि हमें खाने को सिर्फ साग सब्जी और पीने को पानी, बस इसके अलावा कुछ ना दे। और क्या कहा आगे, फिर 10 दिन बाद उन दूसरे नौजवानों के साथ तू हमारी तुलना करके देख, जो राजा का भोजन करते हैं, और फिर अपने आप देख कि अधिक स्वस्थ कौन दिखाई देता है। मतलब उस दानियल को इतना अपने परमेश्वर पे भरोसा था कि अगर वो सिर्फ ये साग की सब्जी खाएगा या फिर सिर्फ पानी पिएगा, तो भी उसके मुख पे, उसके फेस पे वही प्रकाश रहेगा, उसका ज्ञान वैसे ही बढ़ता रहेगा, वो वैसे ही सुंदर दिखेगा, हैंडसम दिखेगा। ये उसका विश्वास था। उसने राजा की बात नहीं मानी। मतलब यहाँ पे सही सही देखने गए तो समझ में आता है कि वहां पे दानियल ने समझौता नहीं किया। यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि उसने अश्मनस को बोला कि सिर्फ 10 दिन के लिए ये कार्य तू कर, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, और उसने बोला कि 10 दिन बाद उन दूसरे नौजवानों के साथ हमारी तुलना करके देख, जो राजा का भोजन करते हैं। अब देख कि अधिक स्वस्थ कौन दिखाई देता है, फिर तू अपने आप यह निर्णय करना कि तू हमारे साथ कैसा व्यवहार करना चाहता है। हम तो तेरे सेवक हैं। मतलब उन्होंने ये बोला कि 10 दिन तू देख, 10 दिन देखने के बाद तू हमें, तुझे अगर पता चलता है कि नहीं, हमारा फेस सूख गया है, हमारा वजन कम हो गया है, या हमारे में कुछ भी बदलाव है, तो
हम तेरे सेवक है, तुझे जो चाहिए वो तू कर सकता है। बट उन्होंने ये बड़ा रिस्क ले लिया, क्योंकि राजा ने अगर उस समय फरमान दे दिया और वो पूरा नहीं हुआ, तो अश्पनाक अश्पनाक हो या फिर और कोई हो, उनको वहाँ पे कत्ल कर दिया जाता था, उनको मार दिया जाता था, उनको बहुत क्रूरता से शिक्षा दी जाती थी। पर यहाँ पे उसने, वो हम कहते हैं ना, रिस्क लिया, और उसने, उसको डर भी लगा, उसने बोला भी कि ये सब्जियाँ खा के आप कैसे ऐसे हो सकते हो, कैसे फ्रेश रह सकते हो, राजा का खाना कैसा है। लेकिन इस वचन में हमें साफ-साफ दिखाई देता है कि दानियेल ने इतना बड़ा रिस्क लिया जस्ट बिकॉज़ ऑफ अपना जीसस, एक गॉड। इसके लिए, क्योंकि उसे समझौता नहीं करना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि हम लोग नॉर्मली समझौता कर लेते हैं किसी भी चीज़ में। कोई कलर लगाने आया तो आप बताते नहीं हो कि अरे नहीं, हम लोग नहीं ये कर सकते, वो कलर लगा लेते हैं। और रक्षाबंधन का भी हो गया कि पता नहीं होता है तो वो जाके वो बाँध देते हैं। मैं इन सब के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनसे बात मत करो या उनसे रिलेशन मत रखो। हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, हमें इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये सब समझौते में आते हैं। फिर हम लोग कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, हमारी लाइफ़ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, हमारे जो गॉड ने हमें वचन दिया है, वचन में हमें जो चीज़ें बताई है, उन चीज़ों के बारे में हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। चाहता तो दानियेल आराम से वहाँ पे वो खाना-पीना खा के, वो तो ज्ञानी भी था, वो सुंदर भी देखने को था, लेकिन वो कर सकता था। वो राजा ने जो भी फरमान जारी किया है, वो खाना खा सकता था। सोचिए, राजा के बाजू में बैठना, मतलब आज का जो प्राइम मिनिस्टर है, हमारे प्राइम मिनिस्टर के बाजू में बैठना, उसके जो आजू-बाजू में बैठने वाले, उसमें हमारा, हम भी वहाँ पे बैठेंगे, तो हमारा कितना रुतबा बढ़ेगा, हमें कितना अच्छा लगेगा, हमारा कितना वाह-वाह होगा, नाम होगा, पूरे राज्य में हमारा नाम होगा, पूरे देश में हमारा नाम होगा। उस समय राजा के साथ रहना और राजा के पास ये सब काम करना भी उसी तरह का था, बट डैनियल ने वो ठुकरा दिया। डैनियल ने वहाँ पे समझौता नहीं किया। तो यही सबसे बड़ी पहले तो हमें सीख लेनी चाहिए कि हमारे पास कौन-सा भी सिचुएशन हो, ऐसा कठिन का कठिन समय आए, बट हमें समझौता नहीं करना चाहिए। वी विल नॉट डू कॉम्प्रोमाइज़। हमें गॉड के वचन के अगेंस्ट कभी नहीं जाना है। उसके पीछे का कारण ये है कि हमें जब पता चल गया है कि हमारा ज़िंदा खुदा है, परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे कितनी भी समस्या हो, कितने भी प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो, हमें सिर्फ़ परमेश्वर को वो चीज़ बताना है। अय्यूब के बारे में एक छोटा-सा चीज़ बताना चाहता हूँ कि उसके पास तो बहुत कुछ था। बहुत कुछ, बहुत कुछ, बहुत कुछ था। लेकिन क्या हुआ, जब शैतान वहाँ पे घूम रहा था और उसने परमेश्वर को बोला कि मैं ऐसे ही घूम रहा था, तो उस परमेश्वर ने उसको बोला, हम अगर उसका दूसरा अध्याय देखते हैं और उसमें हमें पता चलता है कि अय्यूब के बारे में, हम वो वचन पढ़ेंगे। जब परमेश्वर ने उसको पूछा कि तू कहाँ जाके आया, तो शैतान ने उत्तर दिया कि खाल के बदले खाल। एक व्यक्ति जीवित रहने के लिए जो कुछ उसके पास है, सब कुछ दे डालता है। यदि तू अपनी शक्ति का प्रयोग उसके शरीर को हानि पहुँचाने में करे, तो तेरे मुँह पर ही वह तुझे कोसने लगेगा। मतलब परमेश्वर ने शैतान को छूट दे दिया था कि तू जा, ओके। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम नवे वचन में देखते हैं कि उसको कोढ़ आ गया, उसके फोड़ आ गए, उसके बच्चे सब मर गए, उसका फैमिली डिस्ट्रॉय हुआ था। बट तो भी क्या हुआ, उसके सब ये सब होने के बाद हम 7वें वचन में देखते हैं कि शैतान यहोवा के पास से चला गया और अय्यूब को बड़े दुखदाई फोड़े दे दिए, उसको फोड़े दे दिए। ये दुखदाई फोड़े उसके 5 पाँव के तलवे से लेकर उसके सिर के ऊपर तक थे। सोचो, हम हट्टे-कट्टे हैं, जैसे अभी डैनियल के बारे में हमने पढ़ा कि हट्टे-कट्टे ज्ञानी है, सब सही चल रहा है हमारा, हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, हमें हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं है, हम बीमार नहीं पड़ रहे, सब सही चल रहा है। अचानक
हमारे ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आ जाता है कि हमारे बॉडी पे फोड़ आ गए, हमारे फाइनेंस खत्म हो गए, हमें प्रॉब्लम शुरू हो गए, तो क्या करेंगे? हम लोग परमेश्वर के वचन को पकड़ के रहेंगे, हम परमेश्वर को आवाज़ देंगे, हम परमेश्वर के साथ रहेंगे या नहीं? इसलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर के साथ कभी भी समझौता नहीं करना है। जो परमेश्वर ने बताया वही करना है। उसने क्या किया? अय्यूब ने भी वही किया। जब अय्यूब के साथ ये सब हुआ, अय्यूब की पत्नी ने कहा कि क्या परमेश्वर में अब भी तेरा विश्वास है? तू परमेश्वर को कोस कर मर क्यों नहीं जाता? कोस कर मतलब परमेश्वर ने इतना कुछ दिया था और उसके बाद वो परमेश्वर ने इतना सब देने के बाद भी जब परमेश्वर ने छीन लिया, तब उसकी पत्नी उसे क्या बोलती है कि अरे तू कोस परमेश्वर को, मतलब परमेश्वर को कोस के ये सब बोल के निकल जा वहां से। तो अय्यूब ने उत्तर क्या दिया, ये सुनने जैसा है। मेरे भाइयों बहनों, ये उत्तर बहुत अच्छा है। उसने कहा कि तू तो एक मूर्ख स्त्री की तरह बातें करती है। परमेश्वर जब उत्तम वस्तुएं देता है, हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। सो हमें दुख को भी अपनाना चाहिए। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको कहा था कि जब भी हमारे ऊपर संकट आते हैं, क्लेश आते हैं, परेशानियां आती है, हम बीमार पड़ते हैं, हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं, ऐसे अनेक चीजें होती है। पर इसका मतलब ये है कि हमें परमेश्वर को छोड़ना चाहिए, हमें उसको कोसना चाहिए। आपको पता है हमें परमेश्वर को सवाल पूछने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अगर दिया है, अय्यूब ने यहाँ पे कहा है, जब उसने उसकी पत्नी को कहा था कि परमेश्वर जब उत्तम वस्तुएं देता है, हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, सो हमें दुख को भी अपनाना चाहिए और शिकायत नहीं करनी चाहिए। ये सबसे बढ़िया वचन है कि शिकायत नहीं करनी चाहिए। अगर आज अपनी ज़िंदगी में समस्या आती है, तो हम क्या करते हैं? शिकायत करते हैं, हम परमेश्वर को बोलते हैं कि क्यों ऐसे? लेकिन जब सब सही चलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे बच्चों का एग्ज़ाम हो रहा है, बच्चों ने एग्ज़ाम दे दिया, एग्ज़ाम तब थैंक यू जीसस प्लीज़ पास कर दो और बहुत फलाना-ढिमका बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे। बट जैसे ही एग्ज़ाम पास हुए, एक बार थैंक यू बोलेंगे या मे बी नहीं भी बोलेंगे, खुश हो जाएँगे और अपने काम से काम रखेंगे। बट वहाँ पे अगर फेल हो गए रहते, तो भगवान पे दोष देते, भगवान को कोसते थे। तो यहाँ पे खुद की मेहनत का नहीं सोचेंगे, यहाँ पे खुद के बारे में नहीं सोचेंगे। हमने क्या किया, हमने क्या गलतियाँ की, हमने कहाँ पे गलत चीज़ की, वो नहीं सोचेंगे, सिर्फ़ बोलेंगे कि भगवान ये ऐसा क्यों किया? हालाँकि भगवान जो कुछ करता है ना, उन सब चीज़ों को हमें जैसे यहाँ पे बताया है कि अपनाना चाहिए और शिकायत नहीं करनी। मेरे प्यारे भाइयों-बहनों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में जो भी चीज़ होता है ना, वो अच्छे के लिए होता है। भले ही वो गलत हो, भले ही हमें लग रहा है कि वो गलत हो रहा है, बट ये परमेश्वर की ओर से है। अय्यूब के साथ भी वही हुआ था, डैनियल के साथ भी वही हुआ कि उन्होंने अपना देश छोड़ दिया और उन्होंने जब उनका देश छोड़ा, वो इज़राइल से बाबेल में आए। बाबेल मतलब अभी का जो हम बोलेंगे ईरान और इराक, वहाँ पे आए और वहाँ पे आने के बाद उनके साथ ये सब चीज़ें हुई। लेकिन उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ जो बोलते हैं, नहीं किया, उन्होंने समझौता कभी नहीं किया। उन्होंने जीवन में समझौता को साइड में रख दिया। उन्होंने जो भी सोचा कि हमें नहीं, हमें परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यही करना चाहिए और वही हम करेंगे। उन्होंने वो सब किया और वहाँ पे हम देखते हैं कि 13वें वचन में, फिर 10 दिन के बाद उन दूसरे नौजवानों के साथ तू हमारी तुलना करके देख जो राजा का भोजन करते हैं और फिर अपने आप देख कि अधिक स्वस्थ कौन दिखाई देता है। फिर तो अपने आप निर्णय कर और हमारे साथ कैसा व्यवहार करना चाहता है, हम तो तेरे सेवक हैं। ऐसे बोलने के बाद उन्होंने
आगे गए कि सो वह रखवाला उस रखवाले ने दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को ये सब चीजें करने से मना कर दी और उन्होंने कहा परीक्षा ले, 10 दिन तक परीक्षा हम तेरी लेंगे। लेकिन वो डर गया था। उसके पीछे का कारण क्योंकि उसको पता था कि अगर ये राजा को पता चल गया तो बहुत बड़ी समस्या होगी, मैं मेरे जान से भी हाथ धो आऊंगा, मुझे मार देंगे, मुझे मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो उसने क्या किया, डर गया। उसने 17वें वचन में यहाँ पे दिखता है कि परमेश्वर ने दानियल, हनन्याह, मिशाएल, अजर्याह को बुद्धि प्रदान की और उन्हें अलग अलग तरह की लिपियों और विज्ञानों को सीखने की योग्यता दी। हम देखते हैं कि राजा ने जो फरमान जारी किया था, जिसमें खान पान से लेके शिक्षा भी थी, तो इनका शिक्षा बाद में था, खान पान से शुरू हो रहा था। और हमने देखा कि उसके प्रति जो अश्पनाक है, उससे दानियल ने बात करके उसका काम तो करवा लिया था कि हमें खाने में सिर्फ ये देना चाहिए, साग सब्जी, और सिर्फ पीने को पानी देना चाहिए। बट शिक्षा का क्या? तो जब उन्होंने डन किया, मतलब उन्होंने फिक्स किया कि नहीं, हमें अभी यही खाना है और हमें राजा ने बताया हुआ फरमान आगे नहीं लगे, हम उसमें नहीं जाना है। तो परमेश्वर ने उधर उनको क्या किया, अलग अलग तरह की लिपियों और विज्ञानों सीखने की योग्यता दी। तो परमेश्वर अपने आप, हम भी अगर कभी किसी कठिनाई में जुड़ जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वहां पे सबसे पहले धैर्यता से काम लेना चाहिए, हमें सबसे पहले शांत होना चाहिए, उस समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर, तूने इस सिचुएशन में डाला है, मुझे पता है कि तू ही इधर से निकालेगा। अगर हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा चीज होता है तो वो परमेश्वर की तरफ से है, तो बुरा होता है वो भी परमेश्वर की तरफ से है, क्योंकि हम जमीन पे रहे, क्योंकि हम ज्यादा उड़े नहीं। और जब भी हमारे पास सब चीज अच्छा होता है, हम परमेश्वर को भूलना चालू करते हैं। हम प्रार्थना में कम हो जाते हैं, हम वचन में कम हो जाते हैं, हम वचन पढ़ने में कम हो जाते हैं, हम परमेश्वर के साथ तय किया हुआ समय नहीं बिताते। इसलिए यहाँ पे समझौता नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे वैसे ही हुआ कि परमेश्वर ने उनकी योग्यता दी। जब आप परमेश्वर के साथ समझौता ना करते हुए रहते हैं ना, परमेश्वर के साथ रहते हैं ना, तो परमेश्वर अपने आप चीजें देता है। जैसे इनका खान पान का भी परमेश्वर ने ध्यान रखा, और इनको जो भी सीखना था, मतलब वहां पे जो सिखाने वाले थे उससे कई गुना ज्यादा अलग अलग तरह की लिपियां, वो यहाँ पे परमेश्वर ने सीखने के लिए उनको उतनी क्षमता दी। दानियल को हर प्रकार के दिव्य दर्शनों और सपनों को भी समझ सकता था। दानियल में खासियत थी। हम ऐसे बोलते हैं कि किसी ने अगर सपना बताया, समझो अगर मैंने किसी को सपना बताया तो वो मुझे उसका अर्थ बता सकता है, उसका मीनिंग क्या है वो बता सकता है। बट दानियल के पास एक ऐसा परमेश्वर का गिफ्ट था, गॉड का गिफ्ट था कि वो वो सपनों का अर्थ तो बताता ही था, लेकिन जो सपना उसको पड़ा है सामने वाले को, वो सपना भी वो बताता। मतलब डैनियल के साथ सपने के बारे में कोई भी झूठ बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसको सपना पूरा ए टू जेड, सामने वाले का सपना दानियल को पता चलता था। सिर्फ उसका अर्थ वो नहीं बता सकता था, तो वो सपना भी बता सकता था। इतना पावर परमेश्वर ने, इतनी बड़ी परमेश्वर ने दानियल को एक गिफ्ट दे दिया था। तो उसके बाद हम देखते कि राजा चाहता था कि उन सभी युवक को 3 वर्ष तक प्रशिक्षण दिया जाए। समय पूरा होने के बाद वो उनके पास आके राजा के साथ उनकी बात हो। राजा ने पाया कि उनमें से कोई भी युवक उतना अच्छा ही था जितने दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह थे। तो वे चारों युवक राजा के सेवक बन गए। तो उन्होंने सब चीज का त्याग किया, तभी भी वो तेज था, उनके मुख पे तेज था। हम देखेंगे कि वो स्मार्ट थे, वो इंटेलिजेंट थे। परमेश्वर ने उनको अनेक प्रकार की जो भाषा है, लिपि है,
उसका ज्ञान दिया था। और वो जितने भी वहां पे लड़के थे जो राजा का भोजन खाते थे, राजा ने फरमान जो जारी किया था वो सब खाते थे, करते थे, उनसे भी ज्यादा ये जो दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो है, ये सब उनसे भी अच्छे दिख रहे थे, उनसे भी ज्यादा ज्ञानी थे। और उधर यहाँ पे इन चारों को वहां पे सेवक बना दिया गया। हम देखते हैं कि राजा हर बार उनकी किसी महत्वपूर्ण बात के बारे में पूछता और उन्हें प्रचुर ज्ञान और समझ-बूझ का परिचय देते। मतलब राजा कोई भी उनसे सवाल पूछता तो क्या होता था, वो लोग उसका अचूक उत्तर देते थे, कोई भी गलत नहीं, एक पॉइंट इधर नहीं उधर नहीं, पूरा अच्छे से बारकाई से पूरा आंसर वो देते थे। राजा ने देखा कि वो चारों उसके राज्य के सभी जादूगर बुद्धिमान लोगों से 10 गुना अधिक उत्तम है। सोचिए कि परमेश्वर के साथ हम जब समझौता नहीं करते हैं, उसने कहा हुआ सब चीज मानते हैं, तो क्या होता है? अगर दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ये भी वही चीज मान लेते थे और वो खाना खा लेते थे और उन्हें जो वहाँ पे शिक्षा मिल रही वो लेते थे, तो आज ये उनके साथ नहीं होता था जो इस वचन में बताया गया है कि 10 गुना ज्यादा वहाँ पे जो भी बुद्धिमान लोग थे, जादूगर लोग थे, उनसे भी 10 गुना ज्यादा ये लोग उत्तम थे। उसके पीछे का कारण कि उन्होंने समझौता नहीं किया। हम अय्यूब का देखा, वहाँ पे वो उसने समझौता नहीं किया, उसके बाद उसको डबल पोर्शन में चीजें मिल गई। हम आखिरी अध्याय में देखते हैं कि उसको सब परमेश्वर ने डबल पोर्शन में दे दिया। उसके पीछे का कारण यही है कि जब आपके जीवन में कोई भी कठिनाइयां आती है, समस्या आती है, सबसे पहले आपका काम है धन्यवाद देने का परमेश्वर को, किस सिचुएशन में तूने डाला है, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, पर अब इस सिचुएशन से कैसे निकलना है तू ही सिखा, तू ही बता। और परमेश्वर, एक बात ध्यान में रखना मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर हमारी जो सहनशीलता है उससे बढ़ के, उससे ज्यादा वो हमारी परीक्षा नहीं लेता है। परमेश्वर को हर एक व्यक्ति, जो भी मेरे भाई बहन यहाँ पे देख रहे हैं ये वीडियो, उनकी क्षमता परमेश्वर को पता है। आज अगर मेरी क्षमता इधर तक ही उस दुख को झेलने की है, उस बीमारियों को झेलने की है, उस समस्याओं को झेलने की है, तो परमेश्वर उसके आगे नहीं लेके जाता। इसलिए आप कभी भी अपने जीवन में समझौता ना करें। तो अभी हम आगे देखते हैं कि राजा कुशु के शासन काल के पहले वर्ष तक दानियल राजा की सेवकाई करता रहा। मतलब वो जो कुशु का जो शासन आया तब तक दानियल सेवा करता रहा। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वहां पे दानियल ने, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, इन सब ने कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कहीं पे भी इन लोगों ने मतलब वहां पे समझौता नहीं किया। उसके पीछे का कारण ये है कि उनका पूरा विश्वास परमेश्वर पे था और वो विश्वास उन्होंने कभी भी कम नहीं किया। तो यही चीज थी कि मुझे आज बताना था आपको कि समझौता कभी नहीं करना चाहिए अपने जीवन में, कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। आप परमेश्वर के प्रति विश्वासु रहिए, परमेश्वर ने जो वचन कहा है उसी पे चलिए। मैं मेरा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मेरे से भी कुछ गलतियां हुई है। मैं भी ये सब चीजें करता था क्योंकि मुझे पता नहीं था परमेश्वर का वचन, लेकिन जब पता चला मैं इन चीजों से परे हो गया, दूर हो गया। और इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरी वाइफ का है, मयूरी का, जिसने मुझे बहुत सारी बातें बताई। मतलब बाइबल तो मैंने भी पढ़ा, उसने भी पढ़ा, बट उसने मुझे बहुत चीजों में हेल्प किया। उसने बहुत चीजों में मुझे बताया कि लाइफ में कौन सी गलत चीजें हैं जो मैं ब्लाइंडली कर रहा था। बट मैं समझौता नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। मैं सोचता था क्योंकि मुझे बताने वाला भी कोई नहीं था। बट जब मुझे ये चीजें पता चली, मैंने ऑटोमेटिक चेंज किया। मैं समझ गया कि मैं ये समझौते की ओर जा रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए, और मैं वहां से पीछे आया और उसके बाद इन चीजों में जाना मैंने बंद कर दिया। तो यही चीज है कि समझौता हमें नहीं करना चाहिए। आज ये सब वचन मेरे लिए भी लागू होते हैं। इन वचनों से ही मैं सीखा हूँ
कि हमें दुनिया में रहते समय समझौता कभी नहीं करना चाहिए, विशेषतः परमेश्वर के साथ तो नहीं करना चाहिए। आज हमने जो भी दानियेल के बारे में, शद्रक, मेशक अबेदनगो के बारे में देखा और हमने अय्यूब के बारे में देखा कि उन्होंने नहीं किया समझौता। अगर वो चाहते तो करते थे, कर सकते थे। बट उसके बाद अगर देखोगे आगे, अगर आप डैनियल का भाग आगे पढ़ोगे तो जब डैनियल के साथ भी जो कुछ हुआ अ, उसके बारे में भी उसने वहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। वहाँ पे भी उन लोगों ने उस मूर्ति को अपना मस्तक नहीं टिकाया। उसने उनको पैर नहीं पड़े या उधर वो झुके नहीं उसके सामने। बट क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद उसको शेर की गुफ़ा में डाल दिया गया। लेकिन कुछ हुआ? कुछ नहीं। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को 7 पर जो भट्टी है, मतलब अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस है, उसको 700 डिग्री सेल्सियस कर दिया। इतना मतलब जो ज्वाला होता है ना, ज्वालामुखी होता है ना, उस टाइप का जो अग्नि है उसमें, जहाँ जब उन शद्रक, मेशक, अबेदनगो भी अंदर डाल रहे थे, तब जो उधर लेके जाने वाली सेना है वो भी जल गई। पर शद्रक, मेशक, अबेदनगो को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने समझौता नहीं किया। आज हमने देखा कि इन लोगों ने समझौता नहीं किया, इसी की वजह से परमेश्वर इनके साथ था। परमेश्वर ने इनको सब चीज़ डबल पोर्शन में दी, क्योंकि उन्होंने समझौता नहीं किया। तो मैं यही एक चीज़ कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों की समझौता ना करें। अपने जीवन में कठिनाई आएँगी, समस्या आएँगी, सबसे पहले एक ही काम करना है, परमेश्वर की ओर देखना है और उसे धन्यवाद देना है। आप कहोगे ब्रदर कि ऐसे कैसे बोल रहे हो कि अगर हमें समस्या आई है और परमेश्वर को धन्यवाद कैसे दे सकते हैं? आप ये करके देखिए, आपके जीवन में अगर छोटी भी समस्या आती है, जो आप मतलब मन भर गया है आपका, आप रो पा रहे हो, रो रहे हो, आप गिड़गिड़ा रहे हो, कहीं से कुछ डोर्स ओपन नहीं हो रहे हैं, कहीं से कुछ क्या बोलते हैं, एक आशा की किरण नहीं दिख रही है, उस समय सिर्फ़ घुटने टेक के परमेश्वर से बात कीजिए। आप देखिए उसका चमत्कार, कुछ दिन बाद आप एक अपनी गवाहियों के प्रति देंगे, आप पास्टर को बताएँगे, आप गवाहियों के प्रति आप सबको बताएँगे कि आपके जीवन में क्या हुआ था। आप ये छोटी चीज़ करके देखिए, लेकिन कभी भी लाइफ़ में कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, समझौता मत कीजिए। वैसा जीवन जीना मतलब अपने परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चलना है, अगेंस्ट चलना है, जो हमें नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग अभी आशा करते हैं कि परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपको कुछ छोटी-मोटी चीज़ें सिखाई होगी। मैं एक छोटा-सा प्रयास कर रहा था कि अ, मतलब आपको पता चले कि हमें समझौता क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने आजकल मेरे बहुत भाई-बहन देखे हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। वो चले जाते हैं कोई भी उनके फेस्टिवल में, चले जाते हैं उनके कोई भी जो भी वो लोग चीज़ें करते हैं उसमें। तो हमें उन चीज़ों में मना करना चाहिए। सबसे पहले हम ना बोलना सीखना चाहिए और अगर वो उसके बाद भी सामने वाले नाराज़ होते हैं, तो हमें कुछ-कुछ रिलेशन वहाँ पे तोड़ने पड़ते हैं। हालाँकि मेरे भी हुए हैं। बहुत सारे ऐसे रिलेशन थे मेरे, बहुत सालों से थे। मित्र परिवार थे, कोई रिलेटिव्स थे। लेकिन जब मना किया, तो उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया, उन्होंने बात करना छोड़ दिया, वो दूर चले गए। लेकिन थोड़े समय बाद मुझे पता चला कि मेरे पास अगर परमेश्वर है, तो मुझे बहुत लोगों की ज़रूरत नहीं है। जो बिलीवर है, जो विश्वास करने वाले हैं, उन्हीं की ज़रूरत मेरे लाइफ़ में है। तो बस मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो ऐसे समय पे हमें पता चलता है कि लोगों का माइंडसेट कैसा है, लोग कैसे सोचते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। तो बस मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर ने आपको आशीष दिया होगा इस वचन के द्वारा और अपनी लाइफ में मैं जाते-जाते एक ही चीज़ कहूँगा कि कुछ भी हो जाए समझौता ना करें, समझौते का जीवन ना जिए। ओके? तो चलो हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, तूने आज हमको इस सुंदर सा समय दिया। परमेश्वर, आज तो परमेश्वर दानियल के द्वारा तूने हमको बताया कि हमें समझौते वाला जीवन नहीं जीना चाहिए। और प्रभु परमेश्वर, हम वैसा जीवन ना जिए, इसके लिए प्रभु परमेश्वर तेरा आशीर्वाद हमारे साथ, तू हमारे साथ रहे। पवित्र आत्मा आप हमारे साथ हो, क्योंकि कभी-कभी हम गलत राह पे जाते हैं,
कभी-कभी हम जो भी डिसीज़न लेते हैं, वो गलत होता है, लेकिन उस समय परमेश्वर आप हमें बताइए कि ये डिसीज़न सही है या गलत है। परमेश्वर, जो भी हमारी छोटी-मोटी समस्याएँ आती है, उसमें हम समझौता ना करें। इस दुनिया की चीज़ों में समझौता ना करें, इसलिए हमें प्रेरणा दे। तो परमेश्वर हमें ज्ञान दे, परमेश्वर हमें समझदारी का आत्मा दे, जिससे हम समझ सकें कि जो भी चीज़ हो रहा है, वो हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, समझौता नहीं करना चाहिए। आज मेरे सभी प्यारे भाइयों-बहनों को प्रभु परमेश्वर हम आशीषित करते हैं तेरे नाम से। प्रभु परमेश्वर, उनके द्वारा तेरा गौरव हो। ये वचन प्रभु परमेश्वर जिन लोगों के कान में पड़े, प्रभु परमेश्वर उनको उनको प्रभु परमेश्वर तू आशीर्वाद समझौता प्रभु परमेश्वर उनकी लाइफ से निकाल दे, यही प्रार्थना हम करते हैं। पास्टर सनी का धन्यवाद करते हैं, तो परमेश्वर उनके परिवार का धन्यवाद करते हैं कि उनको तो प्रभु परमेश्वर आशीर्वादित कर, उनके परिवार को आशीर्वादित कर। वो जो प्रभु परमेश्वर तेरे कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में किसी भी चीज़ की कमी घटी ना हो। तो परमेश्वर उनको सब चीज़ तो पूरा यही प्रार्थना करते हैं। तो परमेश्वर वो कुछ भी ना सोचते हुए तेरी सेवा करते हैं प्रभु परमेश्वर। वो तेरी मीटिंग्स रखते हैं, तेरा प्रभु परमेश्वर चर्च रखते हैं। उनको जो भी चीज़ की ज़रूरत हो प्रभु परमेश्वर, वो तेरे प्रभु परमेश्वर आकाश का पाट खोल के तू आसमान से दे, यही प्रार्थना करते हैं। उनका धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर की उन्होंने ये सुंदर सा समय हमें दिया। तो परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा लोगों को प्रभु परमेश्वर प्रेरित करने का ये मौका दिया। और आज प्रभु परमेश्वर मेरे द्वारा ये लोगों तक जब भी जाएगा प्रभु परमेश्वर, उनको प्रभु परमेश्वर आशीष मिलेगा और वो समझौते वाला जीवन नहीं जिएंगे प्रभु परमेश्वर, यही हम आशा करते हैं। तो उन सब लोगों को जो भी ये प्रभु परमेश्वर वचन सुनेंगे, उन सबको तू आशीषित कर और प्रभु परमेश्वर के नाम का हम धन्यवाद करते हैं। सुन और ये प्रभु परमेश्वर आप ये प्रार्थना तेरे नाम में प्रभु परमेश्वर हम करते, सुन और कबूल कर। आमीन।